चलो अभी आगे के जो क्वेश्चंस हैं बेटा इनमें भी है ना, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ NaNO2HCl क्या बनता है, इससे HNO2 बनता है। ठीक है, HNO2 जो होता है वो NH2 को किस में बदल देता है, दैट इज N2 पॉजिटिव में। मैकेनिज्म अपने पास लिखा हुआ है ऑलरेडी इसका। ठीक है, तो कौन सी चीज है, हमने बोला इट इज NaNO2HCl, इससे बना HNO2, HNO2 ने NH2 को कन्वर्ट किया N2 पॉजिटिव में। ठीक है, N2 का फ्रेगमेंटेशन से होना निश्चित था। ठीक है, तो नाइट्रोजन उड़ी यहाँ से, क्या बना इधर कार्बो कैटायन। ठीक है, अभी हो जाएगा एटम नंबर 1 या एटम नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम बोलेंगे इट इज 1 to CH2 शिफ्ट। मतलब क्या हुआ, तो हमने बोला यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ और इस कार्बन पर क्या छूटेगा, पॉजिटिव चार्ज छूटेगा। ठीक है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है। समझा रही बात ये, तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑक्टेट कंप्लीशन वाला रेजोनेंस हो जाएगा और फिर O पे पॉजिटिव आएगा तो वो अपने ऊपर से क्या हटाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में हटा देता है। आगे बेटा समझ में है, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ दिस साइक्लोहेप्टेनोन है ना। तो सिंपल NaNO2HCl ने NH2 को बदला N2 पॉजिटिव में, N2 का लॉस हुआ फ्रैगमेंटेशन से, बना यहाँ कैटायन, कैटायन में हुआ रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे शिफ्टिंग हुई, O का लोन पेयर उसके साथ नए कैटायन के साथ रेजोनेंस में था, O ने अपना लोन पेयर अंदर डाला। ठीक है, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव, वहां से क्या हटा, H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव हटा। समझ आ गई बेटा बात ये। ठीक है, तो इससे बन गए यहाँ पर क्या, दैट इज साइक्लोहेप्टेनोन। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज यूजुअल, कीटोन लिया है MgHgH2O है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या बन जाएगा, दैट इज पिनिकॉल बन जाता है ना। पिनिकॉल के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इधर पिनिकॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो H3O पॉजिटिव डालेंगे, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हमने बोला H पॉजिटिव है ना, उससे इसका OH का प्रोटोनेशन हुआ, लॉस ऑफ वाटर, उससे क्या बन जाएगा यहाँ, कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, अभी कार्बोकैटायन में ये क्या बन जाएगा बेटा, एटम नंबर 1 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दैट एटम नंबर 2। एटम नंबर 2 से क्या हो जाएगा, ये CH2 शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर से इधर टूटा है ना, क्या हो जाएगा, इस एटम नंबर 2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, क्या करेगा ये, ऑक्टेट कंप्लीशन वाला रेजोनेंस। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन वाला रेजोनेंस होगा तो O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपने ऊपर से क्या हटाएगा, H पॉजिटिव हटाता है। ठीक है, H पॉजिटिव हटेगा तो इधर फॉर्मेशन हुआ किसका, दैट इज ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, पर ये क्या बन जाएगा, दैट इज पायरो कंपाउंड बन जाता है ना। So this again is what, nothing but usual pinicol-pinicol rearrangement only। आए बेटा समझ में है ना, तो ये भी ना नॉर्मल पिनिकॉल रीअरेंजमेंट था। इन दोनों केसेस में क्या हुआ, हमने बोला यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है बेटा, है ना। अब इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि पिनिकॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग करते हैं तो पिनिकॉल ऑन रीअरेंजमेंट के बजाय क्या होता है यहाँ, डिहाइड्रेशन ना। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, तो बोलेंगे OH हटेगा, इसके एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ से OH हटा, यहाँ से H, क्या बन गया इधर पाई बॉन्ड, ओबेसी यहाँ से OH इधर से H, क्या बना यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का, इस पिनिकॉल का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग जब हमने किया, ठीक है, तो कौन सी चीज हुई, तो हमने बोले यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज ऑफ डाइईन। ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये कौन से वाले बेटा, दीज आर डाइईनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट वाले केसेस हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, दीज आर डाइईनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है ना। कौन सी चीज होगी यहाँ, तो बोलेंगे जैसे कंपाउंड हमने लिया, इस पर H2SO4 डाइल्यूट मानना है, मतलब H पॉजिटिव ही है ना। क्या होगा, मैकेनिज्म में बड़ा स्ट्रक्चर इसलिए पूरा लिखा नहीं ना, जगह का भी लिमिटेशन, मैकेनिज्म आता है। H पॉजिटिव क्या करेगा, O को प्रोटोनेट, O पे आया पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, ये OH में कन्वर्ट हो गया, इधर क्या आ गया, कैटायन। ठीक है,
इस कैटायन पर क्या होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो ये कैटायन कहाँ चला गया यहाँ, मतलब ये मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ फेनिकोलॉन रीअरेंजमेंट में, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आया समझ में। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ का पॉजिटिव इधर हाइड्रोजन को एसिडिक बनवाएगा, उस H के हटने से बनेगा यहाँ पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड के बनने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू फिनॉल। आया कि बेटा समझ में, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने कौन सी चीज बोली, तो हमने बोले यहाँ पर नहीं, स्ट्रक्चर इधर भले कितने बड़ा सारा लिखा हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज इनटू फिनॉल। क्लियर हो गया है ना। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म क्वेश्चन नंबर 5 में भी हो जाएगा। क्या हुआ, O का प्रोटोनेशन ऊपर आया पॉजिटिव, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ आया पॉजिटिव, ऊपर वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस से नीचे आया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पॉजिटिव, इस पर क्या हो जाएगा 1,2 R नेगेटिव शिफ्ट, R इधर से इधर आया, क्या आया यहाँ पर पॉजिटिव, इस कैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक, वो हटा, क्या बन गया रिंग एरोमेटिक बन गई, फिर से क्या बन गया दैट इज फिनॉल। आगे बेटा समझ में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये जो थे ये कौन से थे, देवर डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। आए बेटा समझ में, ये डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फिर से ये कौन से, दीज आर फेनिकॉल फेनिकोलॉन, लेकिन इसमें मैंने आपको क्या हिंट दी थी, तो हमने बोला था कि OH का प्रोटोनेशन होगा और H2O जो हटेगा उसको हमने क्या बोला, दैट इज लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर क्या होता है, जो ग्रुप ट्रांस होता है वो माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू स्टीरिक हिंडरेंस, ये मैंने आपको हिंट दे दी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है OH और इस कार्बन पर जो मिथाइल है दे आर ट्रांस टू ईच अदर, है ना। तो क्या होगा, हम बोलेंगे यहाँ प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन से क्या बना वाटर, वाटर निकलेगा लीविंग ग्रुप और यहाँ पर CH3, ये क्या एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, यहाँ से CH3 माइग्रेट करेगा क्योंकि CH3 क्या था H2O जो लीविंग ग्रुप था उसके ट्रांस पर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 मिथाइल, इस कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर, क्या बना C डबल बॉन्ड O, वो अपने ऊपर से H हटा देगा क्योंकि ऊपर क्या आ गया था दैट इज पॉजिटिव। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलते हैं यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, इट इज फेनिकॉल फेनिकोलॉन रीअरेंजमेंट, इट इज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड। क्लियर है बेटा, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या था, तो हमने बोला ये जो OH है ये ऊपर के डायरेक्शन में और एडजेसेंट कार्बन पर जो CH3 है ये भी ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब ये क्या है दैट इज सिस। ठीक है, तो क्या बोला हमने यहाँ पर OH एंड मिथाइल ये दोनों एक दूसरे से सिस पोजीशन पर हैं, है ना। तो इस बार जब OH का प्रोटोनेशन होकर वाटर निकलेगा, इस बार OH के प्रोटोनेशन के बाद जब वाटर निकलेगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे मिथाइल जो होता है वो सिस पोजीशन पर होने की वजह से माइग्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्या है, इस कार्बन पर जो कैटायन बनना है उसको ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में रखना है, तो इस कार्बन पर जो दूसरा ग्रुप बचा वो कौन सा ही था बेटा, इट इज CH2 ओनली। क्लियर हुई क्या बात ये, है ना। क्या बोले हमने, तो हमने बोला इस कार्बन पर मिथाइल और OH दे वर ऑन द सेम साइड, OH के प्रोटोनेशन के बाद जब वाटर निकलना था तो वाटर के निकलने के बाद जो मिथाइल ग्रुप यहाँ से जा सकता था, यहाँ ऊपर वाले केस में गया था, वो यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स में हम क्या बोलते हैं कि लीविंग ग्रुप मतलब वाटर के ट्रांसफर जो होगा वो माइग्रेट करेगा। तो हम बोलेंगे अब OH जो है इसको तो अपन माइग्रेट करवाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि फिर कार्बोकैटायन को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलना नहीं। तो अब इस कार्बन पर एक ही ग्रुप बचा है माइग्रेशन के लिए, दैट इज CH2। ठीक है, तो यहाँ से CH2 को अपन माइग्रेट करवाते हैं। ठीक है, CH2 का माइग्रेशन इधर से इधर होगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन इससे जुड़ गया तो रिंग क्या हो जाएगी 6 मेंबर्ड के बजाय 5 मेंबर्ड हो गई। इस कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर दिया,
क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव आया, उसने अपने ऊपर से क्या हटाया, H पॉजिटिव, तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो C डबल बॉन्ड O CH3 कौन सी चीज है, इस कार्बन पर मिथाइल है और इसी पर क्या लगा रहेगा, ये COCH3 और ये CH2 किस पर जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर, जिससे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आएगा बेटा समझ में। तो हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में फिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट करवाते समय क्या देखना था हमको, तो हमने बोला कि OH के ट्रांसफर जो ग्रुप है वो जा सकता है, तो यहाँ पे 6th वाले में तो OH के ट्रांसफर मिथाइल था तो माइग्रेट करवा दिया, लेकिन 7th वाले में OH और मिथाइल 6th पे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे OH जो ट्रांसफर था वो तो जा नहीं सकता था, क्योंकि कैटाइन को स्टेबल O के लोन पेयर से ही होना था, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब एक ही ग्रुप बचा रीअरेंजमेंट में जाने के लिए, दैट इज CH2, ठीक है। तो CH2 के माइग्रेशन की वजह से क्या हो गया यहाँ पर, तो हमने बोला इट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आगे बेटा समझ में है ना, तो इनको अच्छे से नोट करना है, ये क्वेश्चंस रिवीजन में आपको काम में आएंगे, ठीक है बेटा, है ना। चलिए इसके आगे फिर वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भेजूंगा ना मैं नेक्स्ट वीडियो में।